Subscribe and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हाफिज़ मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्कॉलर। तो आज की इस क्लास में वेलकम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 और इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक डिस्कस करने हैं और हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को लॉगरिथम समझाने वाला हूं कि लॉग हम किस तरह से फाइंड करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक डिजिट दिया हुआ है, इसका हम लॉग फाइंड करेंगे। लॉग 232.92 ये जो है लॉग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात, आप इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करें। करैक्टरिस्टिक दो तरह से इसका मालूम हो सकता है। एक तो मेथड है हमारा साइंटिफिक नोटेशन का और दूसरा हमारे पास है इसको आपने ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको किस तरफ शिफ्ट करेंगे, आपने इसको इस तरफ काउंट कर लेना है नंबर। अगर आपने इस तरफ जाना हो तो नंबर काउंट कर लेने हैं। अब देखें यहाँ से यहाँ आना है, हमने 1 2 3 नंबर इधर हैं, 3 में से 1 माइनस कर दो तो करैक्टरिस्टिक हमारा कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वल टू 2। एक ये तरीका है और दूसरा अभी जो हमारे पास ये डिजिट दिया हुआ है इसी को हम साइंटिफिक में चेंज कर देते हैं। 232.92 को हम साइंटिफिक में चेंज करें तो हम इसको यहाँ इस डेसिमल पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो लेफ़्ट पे छोड़ के शिफ्ट करते हैं। तो ये जब हम 2.3292 करेंगे तो हम कितने डिजिट राइट टू लेफ़्ट आए हैं उतना 10 की पावर में आप पॉजिटिव डाल दो। अब 10 की पावर में पॉजिटिव 2 आया है तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, करैक्टरिस्टिक है। अब हम इसका जो है मैंटीसा कैलकुलेट करते हैं। मैंटीसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा। आप पहले जो 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लें। ये कौन कौन से बन रहे हैं, 2 3 2 9। आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं ये हमारे पास हैं रोज़ वाले और ये जो हमारे पास थर्ड है ये हमारे पास है कॉलम और ये जो फोर्थ है ये डिफरेंस कॉलम है। ये मैं अभी आप लोगों को बुक पे दिखाता हूँ कि इसको कैसे हमने कैलकुलेट करना होता है, ये मैंटीसा कैसे कैलकुलेट होता है। अभी हम बुक को फॉलो करते हैं, बुक पे देखते हैं कि इसको कैसे हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट 2 डिजिट की रोज़ हम देखते हैं कैसे आती है और किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स अभी मैं बुक आपके सामने करता हूँ, आप लोग देखिएगा। देखें स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं ये रो यहाँ पे ऐसे ऐसे देखना होता है हमने। ये रो आप समझ लें, ये रो का नंबर है, 10 से शुरू होती हैं और अप टू 100 जाती हैं। पहले 2 डिजिट हमारे हैं 23 वाले। अब 23 यहाँ पे देखें ये रो बन रही है 23 रो। अब हमारे पास ये जो है ये लॉग कॉलम है 9 तक, 0 से 9 तक। अब हमारे पास ये जो थर्ड नंबर है वो 2 है, तो हम 2 वाले कॉलम में 23 के सामने जो इंटरसेक्शन बनता है वहाँ पे हम देखते हैं। ये देखें 0 वाला कॉलम, 1 वाला, अब ये वाला 2 वाला, ये 36 55। उसके बाद ये जो फोर्थ नंबर हमारा आता है उन 4 डिजिट में से ये डिफरेंस कॉलम है। इसी 23 रो के सामने आप 9 का जो आप मेन डिफरेंस है 9 वाले कॉलम का, इसका इस 23 के सामने ही देखें 17 आता है। 36 और 55 में 17 ऐड कर देंगे तो हमारा मैंटीसा बन जाएगा। तो बस ये एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, याद रख लें। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे 23 रो के सामने हमने 2 वाले कॉलम में देखा तो हमें मिला 36
55। अब प्लस ये जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम था 9 वाला, उस 23 के सामने 9 वाला नंबर जो था वो 17 था। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 12 और ये 6 और 1 7 और यहाँ पे 36। ये 36 72 ये हमारा पॉइंट के साथ आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मेंटीसा, जिसे हम बोलते हैं मेंटीसा। मेंटीसा हमारे पास आ गया 0.3672। अब ये जो करैक्टरिस्टिक है इस मेंटीसा और करैक्टरिस्टिक को ऐड कर दें तो ये हमारा लॉगरिथम आ जाएगा। अब हम इसका लॉगरिथम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालते हैं। चलें जी, देखिएगा, इक्वल टू 2 प्लस 0.3672, तो इनको ऐड करेंगे तो 2.3672 ये हमारे पास क्या आ गया है, 232.92 का लॉगरिथम आ गया। स्टूडेंट्स, बात मेरी को फॉलो कीजिएगा। सिमिलर एज ये भी ऐसे ही करना है। इसका एक डिजिट हम इधर आएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पहला तरीका आप लोगों को बताया कि इस नंबर को आप साइंटिफिक में चेंज कर दें। साइंटिफिक में चेंज करते हैं तो हम बनाएंगे 3.2। कितने डिजिट हम लेफ़्ट टू राइट है 10 की पावर में उतना नेगेटिव डाल दें, 1 2 3 4, तो क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -4। अब जो हमारा करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक वो हमारा बनेगा -4। इसको हमने -4 ऐसे नहीं लिखना, माइनस के ऊपर ये ऐसे 4 लिखना है। ये हमारा करैक्टरिस्टिक है। अब उसके बाद हम इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं और इधर जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सिर्फ हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 3 और 2। अब ये जो डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके हम 3 2 को कहाँ देखेंगे, 32 रो आप देखेंगे कॉलम, आगे कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो वाला कॉलम ही सिलेक्ट कर लीजिएगा लॉग का। 32 के सामने 50 और 51 है, तो ये हमारा मेंटीसा बन जाएगा, क्योंकि आगे चौथा नंबर ही नहीं है जिसका हम मीन डिफरेंस फाइंड करते। तो यहाँ पे बन जाएगा मेंटीसा 0.5051। अब इन दोनों को ऐड कर दो, लॉगरिथम बन जाएगा log ऑफ 0.0032 इक्वल टू 4 प्लस 0.5051। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 0.5051। तो स्टूडेंट्स, आप इस करैक्टरिस्टिक के ऊपर जो माइनस लगा हुआ है, ये आप माइनस, अगर करैक्टरिस्टिक अकेला माइनस है, ये मेंटीसा माइनस नहीं है। अगर आप इधर माइनस डाल दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर मेंटीसा भी कंसीडर किया जाएगा कि ये भी नेगेटिव है। बस इस गलती से भी आप लोगों ने बचना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, विदाउट लॉगरिथम टेबल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ इफ़। अगर हमारे पास log 31.09 है इज़ इक्वल टू 1.4926। हमारे पास log 31.09 की वैल्यू दी गई है। अब हमारे पास बाकी नंबर्स यही हैं, 3109 ही यूज़ हुए हैं इन लॉग्स में। तो अगर हम ये वाला 3.109 है, ये वाला 310.9 है, अगर हम इसको 31.09 की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास जस्ट करैक्टरिस्टिक आएगा।
और जितना करेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा उस करेक्टरिस्टिक को हम इसमें से माइनस करेंगे या इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नया आंसर बनेगा वो आ जाएगा। अब हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं। इसको 31 बनाने के लिए हम डेसिमल नंबर को इधर लेके आते हैं। लॉग ऑफ 31.09, हमने 31.09 बनाया तो हम डेसिमल पॉइंट इधर लेके आए हैं तो 10 की पावर में -1 आ जाएगा। अब ये -1 इसका करेक्टरिस्टिक बना है। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 पॉइंट, यहाँ पे हम ऐड करके लिख लें या जैसे भी लिख लें, 1 प्लस 0.4926 और -1 ये वाला करेक्टरिस्टिक, ये माइनस कर देंगे। 1 प्लस का करेक्टरिस्टिक है और 1 माइनस का करेक्टरिस्टिक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4926। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम एक नंबर राइट पे आएंगे। लॉग 31.09, तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक बन रहा है वो +1 बन रहा है। +1 ये और +1 और आया तो करेक्टरिस्टिक हमारा बन गया 2 और 4926, बस ये आंसर आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते हैं? 0.003109 को हम साइंटिफिक में बदलेंगे तो 31.09 हमने बनाना है, तो 10 की पावर में कितना आएगा? 1 2 3 4, तो 10 की पावर में -4 आएगा क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो 10 की पावर में -4 जो है इसको इस करेक्टरिस्टिक में ऐड करो, 1 - 4 इक्वल टू आ जाएगा -3। तो लॉग ऑफ 31.09 जो इसका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। करेक्टरिस्टिक हमारा है -3, अब इसके साथ हम -3 लगाएंगे तो वो ऊपर लिखेंगे 4926। अब इसका 2 डिजिट इधर आएंगे तो -2 बनेगा और इसका +1 है तो -1 आ जाएगा। 1 के ऊपर बार 0.4926। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जिसमें हम लोगों ने एंटी लोगारिथम फाइंड करना है। उसका प्रोसेस भी अच्छे से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से उसकी भी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आज अब जो है हम log x जो है वो हमें दिया गया है और इसका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है। एंटीलॉग फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखें, मैंने इसका करेक्टरिस्टिक अलहदा कर लिया है और इसका मैंटीसा अलहदा कर लिया है। मैंटीसा इसलिए अलहदा किया है कि क्योंकि हमने मैंटीसा का जो है एंटीलॉग फाइंड करेंगे और एंटीलॉग फाइंड करने के बाद ये जो करेक्टरिस्टिक यूज़ हुआ है ये डेसिमल पॉइंट के लिए इस्तेमाल होगा। सबसे पहला काम हम करेंगे, ये जो 0.56 है एंटी लोगारिथम में ये रो शो करेगा और ये जो 2 है ये थर्ड नंबर है पॉइंट के बाद, ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम को शो करेगा और 4th नंबर जो है ये मीन डिफरेंस कॉलम को यूज़ करेगा। तो हम 0.56 रो में 2 कॉलम के में हम एंटीलॉग मालूम करेंगे और मीन डिफरेंस हम इसी 0.56 के आगे वहाँ पे देखेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूँ कि एंटीलॉग का टेबल जो है वो हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है। तो बाकी प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आप लोग ये बुक देख रहे हों तो यहाँ पे देखें, ये जो रोज़ हैं ये पॉइंट में दी हुई हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है वो 0.56 है, तो वो कुछ इस साइड पे आएगा। तो 0.56 वाली रो देख लें स्टूडेंट, देखें ये वाली 0.56 वाली रो है और इसका आगे कॉलम चेक करें, 2 कॉलम है, पहला 0 वाला, दूसरा 1 वाला, तीसरा 36 48 है, 36 48। उसके बाद अगला मेन डिफरेंस कॉलम ये देखें, इसके सामने आगे ही चलते चलो, 1 और 2, ये 2 नंबर है, ये 36 और 42 साथ क्या आ जाएगा, ये 2,
ये ऐड कर देते हैं। 0.56 के आगे हमारे पास ये 2 कॉलम में आया है हमारे पास 36, 48 और मीन डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो ये जो टोटल मिला के बन रहा है ये 3650 बन रहा है। अब बच्चों याद रख लें बात, हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक होता है वो हमारे पास अगर तो पॉजिटिव का हो तो हम एक इस करैक्टरिस्टिक में जमा करके एक बढ़ा देते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव का हो तो हम उस करैक्टरिस्टिक में से एक माइनस करके उसका करैक्टरिस्टिक घटा देते हैं। तो अभी इसका 3 है तो 3 में एक ऐड किया तो हमारे पास 4 बन गया। अब इस साइड से उस तरफ हम लोगों ने पॉइंट डेसिमल पॉइंट लेके जाना है, यहाँ से इस तरफ 1 2 3 4, तो इसके 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। और ये जो हमारा एंटी लोगारिथम बना है x इज़ इक्वल टू 3650, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम स्टूडेंट्स ये जो है मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। करैक्टरिस्टिक इसका माइनस का 2 है वो अलहदा से लिख लें, c जो है वो हमारे पास है 2 के ऊपर बार, और इसका जो मैंटीसा है उसको हम लिख लेते हैं 0.7427, और यहाँ पे 0.74 को 2 में देखें, 0.74 को 2 में देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन रहा है। 0.74 को हम 2 में देखते हैं तो वो बन रहा है हमारे पास 5521, 5521। और 7 में मीन डिफरेंस देखते हैं, 7 कॉलम में इसी 0.74 के सामने ही 9 है, 9 ऐड करेंगे इसमें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा 5530। अब यहाँ पे एक बात देखें, यहाँ पे ये करैक्टरिस्टिक माइनस का है तो इस 2 में हम एक और घटा देंगे, जब 2 में से एक और माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। अब जो हमारा करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 1 है और है किसका, नेगेटिव का। और नेगेटिव का अगर करैक्टरिस्टिक हो तो हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव होता है तो डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो करैक्टरिस्टिक है माइनस का है, तो हम इससे इस तरफ अगर शिफ्ट करना हो तो इस तरफ तो कोई और डिजिट नहीं है, हमें एक ज़ीरो डालना पड़ेगा। तो फिर हम x इक्वल टू 5530। फिर सुन लें कि अगर करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव का होता है तो हम इस जगह से ऐसे करैक्टरिस्टिक वाले नंबर, जितने नंबर होंगे करैक्टरिस्टिक के तो उतने पॉइंट नंबर छोड़ के हम आगे डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव हो करैक्टरिस्टिक तो फिर हम एक बात और, पॉजिटिव हो तो एक बढ़ाते हैं एंटीलॉग में, अगर नेगेटिव हो तो एक घटाते हैं। अब नेगेटिव का 1 जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, हम इस तरफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, इस जगह से इस तरफ तो कोई और नंबर नहीं है तो हम एक ज़ीरो डाल के यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, तो ये हमारे पास इसका एंटीलॉग आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें तो आप लोग मेरे चैनल मैथमेटिक्स स्कॉलर को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।